माँ जी, बाबू बहुत रो रहा है, तो आप प्लीज इसको ले लीजिए तो मैं सारा काम कर लूँ घर का। तुझे पता है ना, मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ है तो मैं बच्चा नहीं ले पाऊंगी। जब वो सो जाए तो सुला के तब जाके काम कर लेना। माँ जी ठीक है, आप नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, बैठ के आप सब्जी ही काट दीजिए। मैं सब्जी भी नहीं काट पाऊंगी, मैं ठीक से बैठ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे ऑपरेशन का भी 6 महीने हुए हैं, मुझे 1 साल आराम चाहिए। 1 साल तक मैं कुछ नहीं करूँगी, तो अपना जाके सुला ले और काम कर। माँ जी आपके ऑपरेशन का 6 महीने हो गए, तो आप बैठ के सब्जी तो काट सकती हैं ना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोलती हूँ उतना जाके कर। कितने बहुएं हैं, सब काम कर ले रही हैं। एक बच्चा पैदा क्या कर ली है तो उससे घर का काम नहीं हो रहा है। बोलने बहुत आता है तुमको, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जाओ, उसे सुला देना तो काम कर लेना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो कि मैं करूँगी। ठीक है माँ जी, मैं इसको संभाल लूँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। बस यही एक बहू आई है, सब अगल बगल के बहू देखो, बच्चा भी खिलाएंगी, बच्चा भी देखेंगी, अपना सारा घर का काम भी करेंगी। और ये बच्चे लो तब काम करेंगी। मैं 1 साल रेस्ट करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है बस। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्या हो गया, इतना बाबू क्यों रो रहा है? अरे यार पता नहीं क्यों रो रहा है, जब बिस्तर पे लेटा रही हूँ रोना शुरू हो जा रहा है। गोदी में ली हूँ तब भी रो रहा है। मैं काम कैसे करूँ? मम्मी को बोली कि आप ले लो, तो कह रही हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं अभी काम कुछ नहीं करूँगी। सब्जी काटने के लिए बोली, उनके लिए भी मना कर दी। पता नहीं क्या करेंगी। 6 महीने बीत गए, एक सब्जी भी नहीं काट सकती, ना तो बच्चे को संभाल सकती हैं। ले आओ, मुझे दे दो, तुम जाओ काम कर लो। ठीक है, लो, कुछ टाइम संभाल लोगे तो मैं काम कर लूँगी। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। ये मेरा सोना सोना, चुप हो जाओ, नहीं रोते, नहीं रोते मेरा बेटा। बाबू सो गया, वंदना को बुला के दे देता हूँ। वंदना, क्या हुआ? ये लो बाबू सो गया, ले जाओ सुला दो। चलो बहुत अच्छा किए, सुला दिए। अरे मेरा बेटा, जाओ मैं सुला। सारा काम कर लूँगी। ठीक है, ले जाओ। इसका फोन आ गया, पिंकी का। हेलो, हाँ पिंकी। अच्छा तू आ रही है? ठीक है, आजा, कोई बात नहीं। वो भी ठंडी में परेशान हो गई होगी, छोटा सा बच्चा है उसका, बेचारी का। उसकी सास परेशान करती होगी। चलो अच्छा है, आ जाएगी, यहाँ पे आराम करेगी। मैं बच्चा देख लूँगी अपना, वो कम से कम आराम तो करेगी। प्रणाम माँ। आ गई पिंकी? खुश रहो, खुश रहो। हाँ माँ, आ गई। कैसी है? मैं बिल्कुल ऊब गई थी माँ। ये तो मेरी सास है ना, थोड़ा सा भी बाबू को नहीं लेती। काम भी करो, बाबू को भी संभालो, कितना मैं करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ठंडी में चल के मम्मी के यहाँ रहती हूँ। चल तू टेंशन मत ले, अब आ गई है ना, अब बाबू को मैं देखूंगी। तुम आराम करना, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ठंडी पड़ रही है यहीं पे रहना आराम से। उनकी बेटी आई है, उनका बेटा है, उनको खूब संभालेंगी, दिन भर लेके बैठी रहेंगी। और मैं अपने बेटे के लिए बोलूँगी तो बोलेंगी मैं थक गई हूँ, ना तो मालिश करती हैं ना इसको लेती हैं। मैं काम देखूँ कि इसको देखूँ, एकदम परेशान हो गई थी बिल्कुल। इसीलिए मैं चली आई, अब मैं ठंडी तक मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है माँ, ये सो रहा है, मैं इसको सुला के आती हूँ। चल ठीक है, सो गया है तो जाके रूम में सुला दो, और तुम भी आराम कर लेना। ठीक है। माँ, क्या हो गया पिंकी? आज रात भर बाबू ना उल्टी किया, लैट्रिन किया, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, और मैं थक गई हूँ बिल्कुल, रात भर सोई नहीं थी। कोई बात नहीं, तू जाके आराम कर, सारे कपड़े मैं धुल देती हूँ। ठीक है माँ, आप धुल देना, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तू जा आराम कर।
ठीक है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा वो सो रहा है, मैं भी सो लेती हूँ। ठीक है। देखो, बेटी आ गई है तो कितनी खुश हुए जा रही है। अब इनके पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ है, अब एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। बेटी के टाइम पे हर काम कर सकती हैं, लेकिन बहू बोली तो नहीं कर सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे 1 साल रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट नहीं चाहिए इनको। क्या हुआ वंदना, क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या बड़बड़ा रही हूँ? देख रहे हो, तुम्हारी बहन आई है। जब से तुम्हारी बहन आई है तो बच्चे को भी खिला रही हैं, उसका कपड़ा भी धुल रही हैं, सब काम कर रही हैं। और मैं बोलती थी मेरे बच्चे के ले लो, मैं काम कर लूँ, तो कहती थी मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ है, अभी 6 महीने ही बीते हैं, 1 साल मुझे रेस्ट चाहिए। अब कैसे रेस्ट अब नहीं चाहिए? अरे वंदना, तुम्हें पता ही है ना, बेटी बेटी ही होती है और बहू बहू ही होती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम काम करो अपना। हाँ करूँगी थी। क्या हो गया, बाबू क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों रो रहा है माँ, कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। चल मुझे दे दे, मैं चुप करा देती हूँ। ठीक है माँ, ये लो आप ही संभालो, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तू अपना ध्यान दे। चलो अच्छा हुआ यहाँ पे चली आई हूँ, माँ संभाल लेती है, मैं आराम से सो लेती हूँ। नहीं तो ससुराल में तो नींद ही पूरा नहीं होता था, दिन भर काम करो और काम करने के बाद खाली पाओ तो बाबू को संभालो। अब ठंडी भर यहीं रहूंगी आराम से कम माँ संभालेगी। मम्मी जी, हाँ क्या हो गया? सब्जी नहीं है घर में, ये भी बाहर गए हैं, तो सब्जी ला दीजिए। हाँ तो तू जा सब्जी ला ना, तुझे पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी? जा खुद सब्जी ला। आप और काम करने के लिए नहीं बोलती, मेरा ऑपरेशन हुआ है। जब से दीदी आई हैं, आप बच्चे को भी खिला रही हैं, उनका कपड़ा भी धुल रही हैं, सारा काम उनका कर रही हैं। और जब मैं बोलती हूँ तो आप बोल देती मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे 1 साल का रेस्ट चाहिए। अब मैं जाऊँ सब्जी लाने? अब मेरा छोटा सा बाबू है, मैं उसको छोड़ के जाऊंगी सब्जी लाने? जितना हो सकता है मैं तो करती हूँ ना। मेरी बेटी आई है तो तुझे बुरा लग रहा है? मैं नहीं करूंगी उसका तो कौन करेगा? आप इतना बहू बेटियों में फर्क क्यों करती हैं? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, लेकिन आप कहाँ समझेंगी। आप तो सिर्फ अपने बेटी का दर्द समझ में आएगा आपको, मेरी दर्द नहीं समझ में आएगा। माँ मैं ये क्या सुन रही हूँ? जो मेरे साथ हो रहा था ससुराल में वही चीज आप भाभी के साथ कर रही हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। ये क्या बोल रही है बेटी? अगर बाबू रो रहा है तो आप उसे गोदी में लेंगी तब तो भाभी काम करेंगी ना। आप मेरे बच्चे को ले रही हैं तब आपका पेट नहीं दर्द कर रहा है, और भाभी को बच्चे को लेने के लिए आपका पेट दर्द कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है माँ? मैं तो अपने ही जैसे दर्द समझूंगी। मैं भी ऐसे ससुराल में थी, मेरी सास ऐसे ही करती थी, खुद की बेटी आ जाए तो फुर्तीली होके काम करती थी, और मेरे बारी कहती थी मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, दुनिया भर की नौटंकी बताती थी। जब उनकी बेटी आ जाती थी तो उनका सारा बीमारी खत्म, फिर सारा काम करना। वैसे ही आप कर रही हो भाभी के साथ, ये अच्छा नहीं कर रही हो माँ, क्योंकि मैं करने नहीं आऊंगी यहाँ पे, भाभी ही करेंगे आपका। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। सॉरी भाभी, हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दीदी, आप माँ को समझा दीजिए। आप खुद देख रही हैं यहाँ पे मैं अकेले कितना काम भी करती हूँ और बच्चे को भी संभाल रही हूँ। माँ लेती तक नहीं, कम से कम बैठ के अगर बाबू को भी संभाले तब भी मैं घर का सारा काम कर लूँ, लेकिन नहीं, कहती मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं ले सकती। सब्जी काटने के लिए बोलूँ तो वो भी नहीं काट सकती, और आप आई हैं तो बच्चे को भी संभाल रही हैं और उसका कपड़ा भी धुल रही हैं, सारा काम कर रही हैं। मुझे माफ कर दे बहू,
मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तू सही कह रही है। अगर हर घर में ऐसे ही चलता रहा तो रिश्ते टूट जाते हैं। उसकी सास उस तरीके से कर रही है, मैं भी तेरी सास हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, तो हर घर में सास ऐसे ही करेंगी हर बहू के साथ, तो कैसा लगेगा? अगर एक सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बन जाए, वो घर स्वर्ग हो जाता है। लेकिन जब एक सास ही माँ नहीं बन पाती तो बहू कैसे बेटी बने? ठीक है मम्मी, आप समझ गई, वही बहुत बड़ी चीज़ है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपने जो मम्मी को समझा दिया। बेटी मुझे माफ कर दे, तूने मुझे समझा दिया, मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है माँ, आगे से आप ध्यान देना, नहीं तो भाभी छोड़ के चली जाएंगी ना, फिर आप अकेले रहोगे। तब सारा काम करोगे ना, फिर समझ में आ जाएगा कि बहू के रहने पे कितना इज्जत मिलता था, सम्मान मिलता था, आराम मिलता था मुझे।